ए के मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हैं। ए के मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हैं। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक जी भी ए के मिश्रा, राहुल गांधी के इस बयान के बाद आपका पहला जो विश्लेषण होगा वो क्या होना चाहिए? देखिए, दो चीजें हैं मैम। मैं तो बोलता हूँ राहुल गांधी ने जो सवाल पूछे हैं उसी में जवाब भी है। चलिए, मैं मान लेता हूँ कि राहुल गांधी बोल रहे हैं ये एक्सटॉर्शन की प्लानिंग थी जो है चंदा इकट्ठा करने का। तो चंदा तो कांग्रेस को भी मिला, तो कांग्रेस भी एक्सटॉर्शन कर रही थी, ममता दीदी ने भी लिया, टीएमसी भी एक्सटॉर्शन, आरजेडी भी एक्सटॉर्शन। तो मान लेना कि सारी राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर एक्सटॉर्शन किया। यही बात एक्सटॉर्शन शब्द को इंक्लूड करते हुए ममता बनर्जी बोल दे कि भाई ये एक्सटॉर्शन है, हमने किया, तो अपने अपने स्टेट में फिर सबने एक्सटॉर्शन किया। या तो इसको कलेक्टिव एक्सटॉर्शन मान लिया जाए कि पक्ष विपक्ष के सारे पार्टियों ने एक्सटॉर्शन का धंधा किया, और या तो इसको ये मान लिया जाए कि हाँ, कोई चीज जो इनफॉर्मल पहले थी, जो कैश में किसने किसको चंदा दिया, जो जितना वसूल लेता था, कोई भाई बन के फोन कर देता था, कोई नेता बन के फोन कर देता था, तो कोई गली का मंत्री बन के फोन कर देता था कि जी पहुंचा दो। कम से कम ये चीजें तो दूर हुई। आरबीआई और एसबीआई इन सब में लिखा पढ़ी होने के कारण तो इसके अच्छे पहलुओं को भी देखे। रही बात किसी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, अरे तो बंगाल में भी कॉन्ट्रैक्ट मिला होगा, डीएमके के स्टेट गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट मिलना न मिलना ये एक प्रोसीजर है। अगर उसमें भी आपको डाउट लगता है तो इंतजार कीजिए, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, और उससे भी ज्यादा इंतजार नहीं है 4 जून को कौन कितनी लंबी फेंकेगा। कांग्रेस पार्टी के ठीक है, कांग्रेस पार्टी का ए के मिश्रा जी राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ बैठे हैं कि जो ये लोग बार बार बोल रहे हैं घोटाला जो चंदा लेने के लिए, मैं ये बोलता हूं कि भाई अगर आरबीआई के थ्रू कोई चीज रूट हो रहा है और कोई चीज इन प्रोसेस आ रहा है, पहले अनऑर्गेनाइज था, कैश दे दिया आपने, अच्छा अब देखिए है क्या, इसकी जानकारी अगर कोई लिखित में बॉन्ड खरीदता है चंदा लेने या देने के लिए, तो आरबीआई, एसबीआई और इलेक्शन कमीशन, गवर्नमेंट अथॉरिटीज जो टॉप 3 है वो है। सीए एनआरसी आया नहीं, उसका ड्राफ्ट भी नहीं आया था, और ये लोग उसको समझ गए और हल्ला मचाने लगे, विरोध करने लगे। लेकिन चंदे के मामले में सारी पार्टियों ने चंदा ले लिया, और जब चुनाव आ गया तब विरोध कर रहे हैं कि जी ये प्लानिंग तो, ये योजना या इम्प्लीमेंटेशन जो था वो गलत था। क्योंकि कोर्ट में मामला जो है अभी विचाराधीन है, फाइनल डिसीजन क्या होगा वो एक डिफरेंट चीज है। लेकिन हाँ, ये एक बड़ी फायदेमंद वाली चीज थी। पहला फायदा ये कि सारी चीजें इन राइटिंग आ गई। दूसरी चीज, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते थे, गांव शहर के छोटे छोटे दुकान वाले बिजनेसमैन होते थे, उनके यहाँ चंदा वसूलने के लिए लोग धमकियां देते थे। आज समाजवादी पार्टी का फलाने नेता आया, शाम को पार्टी का दूसरा नेता आ गया कि जी उनको चंदा दिया, हमें नहीं दिया, बड़ी कमाई कर रहे हो। तो राजनीतिक चंदा वसूलना एक उगाही का काम बन गया था। अब उगाही का काम हो गया ठप। सारी पार्टियों को चंदा मिला, आपको 1 रुपए ही क्यों न मिला वो मुद्दा दूसरा है, कि भाजपा को 100 मिला, हमें 1 मिला, अगर ये जेलसी है तो मुद्दा दूसरा है। लेकिन 1 रुपए भी अगर आपने हजम कर लिए और आपने शुरू में इसका विरोध नहीं किया जब ये इंप्लीमेंट हो रहा था, तो आज आपको विरोध करने का कोई हक नहीं है। क्योंकि आप भी, अगर आप बोलते हो ये पाप है, ये भ्रष्टाचार है, तो आप भी उसमें भागीदारी है। और दूसरे लोग वक्ता प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं? ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही है? ममता बनर्जी हर चीज पे बोलेंगी, राम के बारे में बोलेंगी, विरोध कर देंगी राम का, लेकिन चंदा जो हजम कर गई, 100 चूहे बिल्ली खा करके हज करने चली है, चंदे पे नहीं बोलेंगी। इनके नेताओं को बोलिए ना, ममता बनर्जी को बोलिए, इंडिया अलायंस के और जो है डीएमके के नेताओं को बोलिए, मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री होकर के विरोध करे, नहीं करेंगे। तो इसका कोई बेस नहीं है, इसको क्रिटिसाइज करने का कोई बेस नहीं है। मैं तो मानता हूं कि 100% पॉलिटिकल पार्टियों को डोनेशन 1 पैसा भी जाए वो डिजिटल हो जाए, लीगल फॉर्मेट में हो, लिखा पढ़ी में हो, ताकि गवर्नमेंट के पास, एजेंसीज के पास पूरा हिसाब रहे। इसमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट बंधुओं को भी बड़ा फायदा होगा, सुकून से रहेंगे, उगाही नहीं होगा।